किया ना, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थ से। मेरा ये थंब कहां पे कनेक्ट कर रहा है? इसको ग्राउंड कर रहा है। मेरा थंब इसे ग्राउंड कर रहा है। अब अर्थ से क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो जितने भी इसके प्लस चार्ज थे, इस बी प्लेट के जितने भी प्लस चार्ज थे, वो कहां चले गए? अर्थ में। कहां चले गए? अर्थ में। और माइनस चार्ज कहां पे चले आए? माइनस चार्ज चले आए। हम लोग सारे चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन थ्योरी सीरीज खत्म करेंगे, और थ्योरी खत्म करते ही हम लोग उनके क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी खत्म होते ही क्वेश्चंस करेंगे। बी प्लेट फिर भी मेटल है। बी प्लेट मेटल है। मेटल इज अ कंडक्टर। मेटल्स कंडक्टर होते हैं, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों होगा उसके अंदर, भले ही बराबर कराएंगे। और जब एक बार आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है, तो आपको इसी चैनल पे जेईई नीट का कंटेंट भी देखने को मिल जाएगा। हम लोग भर भर के ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट क्या है? बोर्ड में 90% हम लोग इसमें चार्ज को स्टोर करेंगे। प्लेट ए में क्या करेंगे? चार्ज को स्टोर करेंगे। इसमें कितना चार्ज है इस बारे में देखेंगे। इसमें चार्जेस दिख रहे हैं, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज दिख रहा है। ठीक है। अब तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जितने भी टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नेसेसरी हैं, सबकी थ्योरी हमने पढ़ ली है ना। पहले हम लोग सारे चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन थ्योरी सीरीज खत्म करेंगे, और थ्योरी खत्म करते ही हम लोग उनके क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी खत्म होते ही क्वेश्चंस करेंगे। और जब एक बार आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है, तो आपको इसी चैनल पे जेईई नीट का कंटेंट भी देखने को मिल जाएगा। हम लोग भर भर के ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट क्या है? बोर्ड में 90+ लाना। फिलहाल टारगेट यही रहेगा कि बोर्ड में 90+ लाना। और इस सीरीज के बाहर से कुछ भी आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आके मेरे चैनल पर रिपोर्ट मार देना भाई। ठीक है सर। आगे देखते हैं हम लोग। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस आज का हमारा टॉपिक है, और ये इस चैप्टर का हमारा 4th वीडियो होने वाला है। ये इस चैप्टर का हमारा पार्ट 4 होने वाला है, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को मे भी एक दिन और हम लोग लेके चलेंगे, या फिर कैपेसिटेंस हमारा आज ही खत्म हो जाएगा। वो डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर। जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं रिकॉर्ड बनूंगा, पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे। अभी हम लोग देखते हैं कैपेसिटर्स क्या होते हैं और कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं। कैपेसिटर्स जो हो, एक कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो कंडक्टर लिए जाते हैं। एक कैपेसिटर ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो कंडक्टर्स रहते हैं। एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर। एक कंडक्टर और दूसरा कंडक्टर। देखो, दोनों कंडक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। एक कंडक्टर, दो कंडक्टर, और दोनों के बीच में इंसुलेटर सेपरेट करने के लिए लगा दिया गया। दोनों के बीच में क्या लगा दिया गया? इंसुलेटर लगा दिया गया। इट इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब कैपेसिटर करता क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई क्या करता है कैपेसिटर, तो क्या कहोगे? कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को जमा करके रखता है अपने पास। इट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें इसी बारे में बात करनी है। देयरफॉर इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल। अगर कोई चीज इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर करेगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से आती है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर करता है। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के लिए हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक चीज आपको मैं दिखाता हूं, उसमें ध्यान दीजिएगा, और उससे हमें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पता चल जाएगा। देखिए, लेट्स कंसीडर एन इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए। हमने एक मेटल प्लेट को लिया है ए, और वो अभी इंसुलेटेड है। उस मेटल प्लेट में अभी कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है ए। लेट सम पॉजिटिव चार्जेस बी गिवन टू दिस। अब उठा के इसमें हमने पॉजिटिव चार्जेस लगा दिए। किनको इनपुट कर दिया? पॉजिटिव चार्जेस को। मेटल प्लेट ए में हमने पॉजिटिव चार्जेस दे दिए। अब इस चार्ज को, प्लेट ए है, इसमें मैंने पॉजिटिव क्यू दिया। पॉजिटिव क्यू दिया, तब तक पॉजिटिव क्यू देंगे। प्लस चार्ज इसको तब तक देते रहना है जब तक इसका पोटेंशियल, इसकी क्षमता मैक्सिमम, इसकी क्षमता अधिकतम ना हो जाए। मतलब अब इससे ज्यादा चार्ज अब इसमें स्टोर नहीं कर सकते। मैक्सिमम पोटेंशियल देना है कि हाँ, इतने स्पेस के अंदर इतने ही चार्जेस स्टोर हो सकते हैं। रिफ्यूज कर दिया कि अब मैं नहीं लूंगा चार्ज, भाई जाए, है ना। चलिए, तब तक इसके अंदर चार्जेस को हमें डालते चलना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, कंसिडर अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट। मान लीजिए एक और प्लेट है हमारे पास, इसको हम लोग प्लेट बी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट बी कहते हैं। ये भी इंसुलेटेड है, पर ये इंसुलेटेड है, इसमें हमने कोई चार्ज नहीं दिया। ये इंसुलेटेड है, इसमें हमने कोई चार्ज नहीं दिया। हमने बस एक काम किया है कि ये एक ए प्लेट है, ये एक बी प्लेट है। ए प्लेट को प्लस चार्ज दे दिया और बी प्लेट पे कोई चार्ज नहीं दिया। बी प्लेट फिर भी मेटल है।
बी प्लेट मेटल है, मेटल इज अ कंडक्टर, मेटल्स कंडक्टर होते हैं, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों होगा उसके अंदर, भले ही बराबर बराबर हो, सारे प्लस चार्ज माइनस चार्ज मिलके जीरो हो रहे हैं। तो इसका प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ए प्लेट के जितने भी प्लस चार्जेस हैं वो बी प्लेट के सारे प्लस चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ए प्लेट के सारे प्लस चार्जेस बी प्लेट के सारे प्लस चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है हमें, हमें एक वायर लेंगे, इधर देखिए, नाउ कनेक्ट प्लेट पी टू अर्थ, दूसरी वाली प्लेट को क्या करना है, अर्थ से कनेक्ट कर देना है, अर्थिंग कर देनी है। अर्थिंग जानते हो ना, अर्थ में एक मेटल प्लेट डाल देने को अर्थिंग बोल देते हैं। तो इसको अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे ग्राउंडेड लिखा हुआ है ना। तो मेटल प्लेट बी को जब हमने ग्राउंड में दिया तो ग्राउंड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे माइनस नेगेटिव चार्जेस थे, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था, मेटल प्लेट के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड के अंदर चला गया, मेटल के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड के अंदर चला गया। ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से हम लोग इसमें चार्ज को स्टोर करेंगे, प्लेट ए में क्या करेंगे, चार्ज को स्टोर करेंगे। इसमें कितना चार्ज है इस बारे में देखेंगे। तो इसमें हमें चार्जेस दिख रहे हैं, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज दिख रहा है ना। अब ये प्लस चार्ज इधर के माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो माइनस चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। पर दूसरे प्लेट बी का जो प्लस चार्ज है वो अर्थ में चला जा रहा है, अर्थ के माइनस चार्ज के कारण। अब आप पूछो कि अर्थ का जो माइनस चार्ज है वो प्लस चार्ज को अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो अर्थ का प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा, क्योंकि इसका माइनस चार्ज ऑलरेडी प्लेट ए के प्लस चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, ऑलरेडी प्लेट ए के प्लस चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। तो माइनस चार्ज को, बी प्लेट के माइनस चार्ज को ए प्लेट के प्लस चार्ज ने अट्रैक्ट किया, बी प्लेट के माइनस चार्ज को ए प्लेट के प्लस चार्ज ने अट्रैक्ट किया, और जो बी प्लेट का प्लस चार्ज था उसको अर्थ के माइनस चार्ज ने अट्रैक्ट किया, उसको अर्थ के माइनस चार्ज ने अट्रैक्ट किया। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस चार्ज इधर आ गया, प्लस चार्ज उधर चला गया। पहले तो थोड़ा सा पोलराइजेशन दिख रहा है, पहले तो थोड़ा सा पोलराइजेशन दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ माइनस चार्ज है, यहाँ पे सिर्फ माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज क्या इस प्लस चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा, इस प्लस चार्ज को माइनस चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा। फिर और भी माइनस चार्ज, अगर इसका प्लस चार्ज यहाँ पे आके अट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे आके अट्रैक्ट हो गया प्लेट बी पे, तो क्या प्लेट ए में और जगह खाली हो गया, हो गया ना। तो प्लेट ए में हम लोग और प्लस चार्ज स्टोर कर सकते हैं, प्लेट ए में हम लोग मोर पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि प्लेट बी ऑलरेडी ग्राउंड से है तो प्लस चार्ज सारा उधर चला गया, माइनस चार्ज इसमें, माइनस ने प्लस को अट्रैक्ट किया, इसमें प्लस की कमी हुई तो हमने और प्लस इसको दे दिया, इसमें ए प्लेट में प्लस की कमी हो गई, प्लेट ए में प्लस की कमी हो गई, तो प्लेट ए में हमने और प्लस चार्ज दे दिया, प्लेट ए में कमी होती ही हमने और प्लस चार्ज दे दिया। तो कैपेसिटी जो थी पहले इतना पे मैक्सिमम हो गया था, मान लो पहले 50 प्लस चार्ज दे दिए, जो कि बहुत कम संख्या है, बट स्टिल जस्ट अज्यूम कि 50 प्लस चार्ज देने के बाद पहले प्लेट ए मैक्सिमम फुल हो जा रहा था, पहले क्या हो जा रहा था, फुल हो जा रहा था। पर अब क्या करना है, और भी ज्यादा चार्जेस देनी है उसे, अब क्या करना है, और भी ज्यादा चार्जेस देनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो उसका प्लस चार्ज था यहाँ के माइनस चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा था। तो इससे क्या, इसमें जो कैपेसिटी है इसकी, जो इस मेटल प्लेट की जो कैपेसिटी है प्लस चार्ज को स्टोर करने की, क्या वो बढ़ जाएगी, हाँ जी, मेटल प्लेट को की कैपेसिटी बढ़ जाएगी प्लस चार्ज को स्टोर करने की, है ना। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो इसमें और भी प्लस चार्ज अब डाला जा सकता है, और भी प्लस चार्ज डाला जा सकता है। हुआ क्या है यहाँ पे, इसमें प्लस चार्ज के स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ गया है, पहले कम 50, पहले 50 प्लस चार्ज इसके अंदर डाल रहे थे, अब उससे ज्यादा प्लस चार्ज इसके अंदर भेज सकते हैं। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज भेज सकते हैं कैपेसिटी उतना ही बढ़ रहा है। तो अर्थ से जब हम लोग एक मेटल प्लेट को अर्थ से ग्राउंड कर देते हैं, एक मेटल प्लेट को अपने जगह पे प्लस चार्ज दे देते हैं, तो प्लस चार्ज जितना मैक्सिमम दे सकते हो, प्लस चार्ज जितना मैक्सिमम दे सकते हो उतना दे दो। और ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो मेटल है जिसमें प्लस माइनस दोनों चार्ज है, इसका सारा का सारा प्लस चार्ज अर्थ से अट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा माइनस चार्ज। माइनस चार्ज बगल वाले के प्लस को अपने पास बुलाएगा, तो बगल वाले में खाली जगह बन जाएगा, बगल वाले में खाली जगह बन जाएगा, तो उसमें और प्लस चार्ज आप डाल सकते हो। पहले से आपने उसमें प्लस चार्ज डाला था, अब आप उसमें और प्लस चार्ज डाल सकते हो। जितना ज्यादा प्लस चार्ज डाल रहे हैं उतना ही उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है, उतना ही उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है। ड्यू टू इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन बी, नेगेटिव चार्ज बी पे, नेगेटिव चार्ज अब आ गया है, बी पे कैसा चार्ज आ गया है, माइनस चार्ज, है ना।
द पोटेंशियल ऑफ ए रिड्यूसेस। अब ये इसको अपनी तरफ खींच ले रहा है, इसका पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट जा रहा है। ए का पोटेंशियल घटा तो इसमें और चार्ज डाल सकते हैं, पोटेंशियल घटा तो और चार्ज डाल सकते हैं। पोटेंशियल और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, V is equals to KQ by R। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू KQ by R। तो पोटेंशियल डायरेक्टली नंबर ऑफ चार्जेस से प्रोपोर्शनल तो है, तो यहाँ पे अगर चार्जेस चले गए, पोटेंशियल कम हो गया तो और चार्जेस डाल सकते हैं। पोटेंशियल ज्यादा था तो चार्जेस नहीं डाल सकते थे, पोटेंशियल कम हो गया तो और चार्जेस डाल सकते हैं। तो जितना ज्यादा चार्ज इसमें स्टोर कर दोगे, जितना ज्यादा चार्ज इसमें स्टोर कर दोगे, उतना ही इसका क्या बढ़ने लगेगा। देखो, that the capacitance of an insulated conductor is increased considerably by bringing an uncharged earth conductor near it। ध्यान से सुनिएगा, एक चार्ज एक अनचार्ज, लास्ट टाइम बता रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक। अब बस हम लोग दो ही चीजों की बात करेंगे, ब्लू पेन ब्लैक पेन। ब्लू पेन रिप्रेजेंट्स प्लेट ए, ब्लैक पेन रिप्रेजेंट्स प्लेट बी। एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। प्लेट ए में प्लेट ए अनइंसुलेटेड है, प्लेट बी भी, दोनों के दोनों इंसुलेटेड, दोनों में किसी में एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, दोनों में किसी में एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। प्लस माइनस बराबर है, प्लस माइनस क्या है, बराबर है। इसमें हम लोग प्लस ठूसने लगे, इसको हमने प्लस चार्ज देना शुरू कर दिया, इसको हमने प्लस चार्ज देना शुरू किया। एक पॉइंट के बाद आके बोला भैया और प्लस चार्ज नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, है ना, खत्म, प्लस चार्ज की कैपेसिटी खत्म। अब ये दूसरा है, अब ये क्या है, दूसरा है। अब इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं था, एक्स्ट्रा कोई चार्ज हम नहीं दे रहे थे ना, पर ऑलरेडी मेटल है तो इसके अंदर प्लस माइनस चार्ज बराबर बराबर होगा। तो इसमें जो एक्स्ट्रा प्लस चार्ज दिए हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा प्लस चार्ज दिए हैं, उसके माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, इसका प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया ना, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से। मेरा ये थंब कहां पे कनेक्ट कर रहा है, इसको ग्राउंड कर रहा है, मेरा थंब इसे ग्राउंड कर रहा है। अब अर्थ से क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो जितने भी इसके प्लस चार्ज थे, इस बी प्लेट के जितने भी प्लस चार्ज थे, वो कहां चले गए, अर्थ में। कहां चले गए, अर्थ में। और माइनस चार्ज कहां पे चले आए, माइनस चार्ज चले आए प्लस वाले के पास। अब क्यों भाई, अर्थ में पहले क्यों नहीं जा रहा था, अगर बिना उधर साइड में प्लस चार्ज लगाए हमने, मान लो किसी मेटल को हमने ऐसे ही अर्थ में गाड़ दिया, मेटल को बिना कोई चार्ज लगाए उसको अर्थ में बस घुसा दिया, तो उससे क्या होगा, क्या उससे कुछ भी तो नहीं होगा, उससे तो कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। पहले हमको पोलराइजेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो प्लेट ए है, प्लेट बी है, प्लेट बी में पोलराइजेशन क्रिएट करना है। पोलराइजेशन क्रिएट करने के लिए चार्जेस का इम्बैलेंस होना चाहिए। चार्जेस मतलब सेपरेट होनी चाहिए, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं तभी तो डाइपोल बनता है। पोलराइजेशन मतलब डाइपोल बनाना, पोलराइजेशन मतलब डाइपोल बनाना। तो जब इसका माइनस चार्ज इसके प्लस चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा था तो डाइपोल बन रहा था, तो इसका माइनस चार्ज प्लस चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा था और इसका प्लस चार्ज कहां चला जा रहा था, दूर झटक के अर्थ में चला जा रहा था, तो बचा सिर्फ माइनस चार्ज। इसका माइनस चार्ज इसके प्लस चार्ज को खींच रहा है, तो अब इसमें और जगह बच गया, प्लस चार्ज को खींच रहा है तो इसमें और जगह बच गया, और जगह बच गया तो हम और प्लस चार्ज डाल दिए, और प्लस चार्ज डाल दिए तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गई। तो किसी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, किसी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पास में एक दूसरा कंडक्टर लाते हैं और दूसरे कंडक्टर को हम किस चीज में कनेक्ट करते हैं, अर्थ में, ग्राउंड कर देते हैं उसको। ग्राउंड जब एक बार उसको कर दिया तो पोलराइजेशन हो जाएगा। ग्राउंड कर दिया और एक में एक्सेस चार्ज दे दिया तो पोलराइजेशन हो जाएगा, और पोलराइजेशन होने के कारण इसके प्लस चार्जेस दूसरी साइड चले जाएंगी, और प्लस चार्जेस के दूसरी साइड चले जाने के बाद, प्लस चार्जेस के दूसरे साइड चले जाने के बाद प्लस चार्जेस के लिए स्पेस और भी बच जाएगा। देन वी कैन पुट मोर पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड। अब उस वाले रॉड के अंदर, प्लेट ए के अंदर हम लोग और भी पॉजिटिव चार्ज दे सकते थे, और भी पॉजिटिव चार्ज देने से क्या फायदा हुआ, इसका कैपेसिटी बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, चार्ज को अपने अंदर रखने की क्षमता अब इस रॉड की बढ़ चुकी है, और इस रॉड के चार्ज को बढ़ाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो यहाँ से प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज बनाया हुआ है छोटा सा, प्लस चार्ज चला गया ग्राउंड में, सारा प्लस चार्ज कहाँ चला गया, ग्राउंड में, बचा माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज को प्लस चार्ज खींच रहा है अपनी तरफ, और ये प्लस चार्ज को माइनस चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है। इस साइड में जगह हो गया, इस साइड में जगह हो गया, तो हम लोग साइड से और प्लस चार्ज डाल दिए, साइड से और प्लस चार्ज डाल दिए, और प्लस चार्ज डाल दिए, मैक्सिमम पोटेंशियल बढ़ गया। मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हुआ, बढ़ गया, मैक्सिमम पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल बढ़ गया, यानी पोटेंशियल और भी चार्ज डाल सकते हैं, और भी ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं। तो इसका मतलब उसका क्या बन गया है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल यही है कि जब हम लोग एक अर्थ कंडक्टर को हम लोग एक प्लेट के पास लेके आते हैं, एक प्लेट के पास जब हम लोग एक अर्थ कंडक्टर को लेके आते हैं तो क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। देखिएगा इधर,
Thus, we can conclude that the capacitance of an insulated conductor is increased considerably by bringing an uncharged earth conductor near. एक अर्थ कंडक्टर लगा दो आसपास में, अपने आप कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अर्थ कंडक्टर लगा दोगे, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और इसी प्रिंसिपल को क्या देंगे, क्या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स इसे ही कहते हैं। होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, क्लासरूम वाले बच्चे अभी बता दो। देखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अगला टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, कैसे होता है, देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी आपको मैंने बताया है, अभी मैंने आपको बताया है कि जब एक इंसुलेटेड प्लेट को एक दूसरे मेटल प्लेट के पास रख दोगे, एक इंसुलेटेड प्लेट को एक अनचार्ज प्लेट के पास रख दोगे, जिसको अर्थ से कनेक्ट कर दोगे, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसके अंदर ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे। अगर ज्यादा चार्ज इसके अंदर स्टोर कर पाओगे, अगर इसके अंदर ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे, तो इसका कैपेसिटी क्या हुआ, बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गया, है ना। अब इसी एबिलिटी ऑफ टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ गया, एबिलिटी बढ़ गया, काबिलियत उसकी ज्यादा होगी कि हाँ भाई अब ज्यादा चाहिए, ज्यादा दे दो मेरे को, और भी चाहिए, और भी चार्ज दे दोगे, मैं रख लूंगा अपने पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं अब चार्ज से। तो यही चीज कि कौन कितना स्टोर कर सकता है, चार्ज कौन कितना कर सकता है स्टोर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना चार्ज रखेगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। आगे देखते हैं, अगर चार्ज दिया जा रहा है, एक चीज एक्सपेरिमेंटली पता चली कि हम क्या कर रहे थे, चार्ज दे रहे थे हम लोग एक कंडक्टर को क्या कर रहे थे, चार्ज दे रहे थे, तो उससे पोटेंशियल बढ़ जा रहा था, उससे क्या हो रहा था, पोटेंशियल बढ़ जा रहा था। पता चला कि जितना ज्यादा चार्ज दे रहे थे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जा रहा था, जितना चार्ज दे रहे थे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जा रहा था। तो चार्ज को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कह दिया, पोटेंशियल के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इतिहास में कभी भी अगर हटा है तो उसके बदले एक कांस्टेंट आया है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया इसको कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। डिनोट करते हैं इसको सी से। किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है, अगर हमने यहाँ ऐसे कहा है कि चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, चार्ज बराबर कैपेसिटेंस गुना पोटेंशियल। तो हमें यहां से बताना है कैपेसिटेंस, क्या बताना है, कैपेसिटेंस। चार्ज अपने जगह पे, पोटेंशियल आके डिवाइड, चार्ज को नापते हैं कूलम में, पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, कूलम पर वोल्ट इसका यूनिट, कूलम पर वोल्ट इसका यूनिट। अब ये कूलम पर वोल्ट को क्या कहते हैं, फराड कहते हैं। क्या कहते हैं, फराड। एक कूलम एक वोल्ट बराबर एक फराड। ठीक है, देखो डिफाइन 1 टेस्ला, डिफाइन 1 फराड, डिफाइन 1 कूलम, ये सब ध्यान रखना चाहिए। सब चीज एक कर दोगे तो एक आ जाएगा, है ना। 12th क्लास के बच्चों, 10th में नहीं कि मैं ये सब लिखवाते फिर कि हाउ मच इज 1 कूलम, हाउ मच इज 1 फराड, राइट। फिर भी दिक्कत आती है तो कोई बच्चा कमेंट में लिख देगा। लेट अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू अ कंडक्टर। मान लो एक कंडक्टर है जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, एक कंडक्टर है जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। तो पता है ये क्या करता है, अगर आप मान लो ये हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, स्फेरिकल। इसको हमने एक प्लस क्यू चार्ज दे दिया। क्या दे दिया, प्लस क्यू चार्ज। इसके सरफेस पे स्टोर कर दिया सारा का सारा प्लस क्यू चार्ज। ये पता है ये कंडक्टर कैसा बिहेव करने लगेगा कि ये सारा का सारा चार्ज सेंटर पे, ये थोड़ा सा डिल्यूजनल टाइप का है ना। इसको सटक गया, मतलब बेसिकली क्या कहें हम उसको, बीच में रखता है सारा का सारा चार्ज, वो सेंटर पे स्टोर करके रखता है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी की बात करनी है, तो पहले वो मान लेगा कि उसका सारा का सारा चार्ज सेंटर पे है। ठीक, तो उससे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे भाई हम लोग पोटेंशियल, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। तो देखोगे इधर हमें पता है कैपेसिटेंस कितना होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल, चार्ज बाई पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है के क्यू बाई आर। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू चार्ज, और आर क्या है, डिस्टेंस। आर क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी में, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी में V के बदले के क्यू बाई आर लगा दू, V के बदले के क्यू बाई आर लगा दू। Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, बच क्या जाएगा, Q बाई के क्यू बाई आर में क्या कट जाएगा, के क्यू बाई आर में Q से Q कट जाएगा। ठीक, हम
I'm sorry, एक सेकंड। हाँ, Q से Q कट जाएगा और Q के बाद K की वैल्यू अगर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डाल दी, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डाल दी, Q से Q हमारा क्या किया, कट गया, बचा क्या, बस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बचा क्या, बस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो एक सर्कल जो होता है, एक स्फीयर जो होता है, उसका जो कैपेसिटी होता है, उसका जो कैपेसिटेंस होता है, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो अब कैपेसिटेंस है, ये कांस्टेंट इनटू रेडियस लिख सकते हैं, कांस्टेंट अगर हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकते हैं। तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, जितना बड़ा बॉल उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। अब ऐसे कोई आपको क्वेश्चन दे दे, दिस इज वन बॉल, दिस इज अनदर बॉल, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, इसमें किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो 2r की कैपेसिटी ज्यादा होगी और r की कैपेसिटी कम होगी। क्लियर है, चलिए। कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की कैपेसिटी बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अर्थ का रेडियस, अर्थ का रेडियस जो कि होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अच्छा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 1/9 इंटू 10 की पावर 9। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, कूलम्स कांस्टेंट जो था उसकी वैल्यू 1/4 के क्यू बाई के की वैल्यू जो हमने पढ़ी थी वहां से आया 1/9 इंटू 10 की पावर 9। देखो इधर के इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू आता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं निकालना है हमें, बस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालना है। क्या निकालना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा कि नहीं, यस सर। देखो 1 बाई कर देना है, क्या कर देना है, 1 बाई कर देना है। तो 9 इंटू 10 का पावर 9 को 1 बाई करो, 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई हम लोग का जो रेडियस था अर्थ का, रेडियस था अर्थ का, ठीक है। ये टोटल में क्या आ जाएगा 711 म्यू एफ, है ना। अब ये 10 की पावर -6 के टर्म्स में आ रहा है, किसके टर्म्स में आ रहा है, 10 की पावर -6 के। अर्थ इतना बड़ा है, अर्थ इतना बड़ा है, फिर भी अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फराड भी नहीं है, 1 फराड भी नहीं है। तो 1 फराड बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, 1 फराड बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। इसीलिए जब हम लोग कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं तो जनरली कैपेसिटेंस को हम लोग फराड में कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग इसको पीको फराड में कैलकुलेट करते हैं और नैनो फराड में कैलकुलेट करते हैं। पीको फराड का मतलब और नैनो फराड का मतलब आप लोग को पता है, नैनो मतलब 10 की पावर -9, पीको का मतलब 10 की पावर -12, है ना। तो -9 -12 में कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल चीजें धरती पे दिख रही है ना, उनका कैपेसिटेंस -9 और -12 में रहता है। अगर आप लोग को ऐसा दिक्कत आता हो कि 10 की पावर कितना को कितना कहते हैं, तो एक रिकमेंडेशन है, यूट्यूब पे जाइएगा, आप पावर्स ऑफ 10 करके एक वीडियो देखिएगा, पावर्स ऑफ 10 करके MIT के साइंटिस्ट ने उसे बनाई हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है। उसमें वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि 10 की पावर 1 को क्या कहा जाता है, 10 की पावर 2 को क्या कहा जाता है, डेका, है ना, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटीमीली, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। इस तरह 10 की पावर 15 को क्या कहा जाता है। अगर 10 की पावर 15 मीटर रेडियस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या अर्थ से लेकर सन तक की दूरी नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हम, है ना। ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को रोक देते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, कैपेसिटेंस यहीं तक पढ़ेंगे आज हम लोग। कल कैपेसिटेंस की बाकी जो 2-3 टॉपिक्स बची हुई हैं, कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ये सारी चीजें हम लोग फटाफट से पढ़ लेंगे। तब तक भाई लोग बोल दोगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जोर से यार, एनर्जी नहीं तुम्हारे अंदर।